इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल नायक, श्रीमती विभा नायक, कुमारी अनुभा नायक, कुमारी अर्पिता नायक, श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर। नीरस रवि विद्धि, नीरस से नीरस भोजन, बिल्कुल रूखा सूखा भोजन। उनके नीरस भोजन भी हाथों में आते ही दूध के समान गुणकारी हो जाता है। जैसे भगवान महावीर स्वामी को चंदना ने उड़द के छिलकों का आहार दिया था, मगर पूज्यवर के हाथ में आते ही ऐसी स्वादिष्ट खीर बन गई। ये विद्धि का प्रभाव था, जिनके वचन सुनने से क्षीण पुरुष, जिसका शरीर जीर्ण शीर्ण है, वो पुरुष भी ऐसे हष्टपुष्ट हो जाता जैसे प्रतिदिन दूध आदि मेवे फल आदि खाता हो के समान उसे बल की प्राप्ति हो जाती है। घृत स्रवि विद्धि, जिससे नीरस भोजन भी हाथों में आते ही ऐसा, जैसे तुम बाटी में घी डालते ना, ये घी टपकता है। कहते ना, जो खाए सूरमा, जो खाए चूरमा वो सूरमा हो जाए। तो ऐसे बिल्कुल नीरस भोजन, अब उनके हाथ में आते ही ऐसा घी टपकता उसमें से, जैसे तुमने बिल्कुल घी में डुबो करके बाटी निकालती हो। ऐसे पकवान घी से युक्त हो जाते हैं। मधुस्रवि विद्धि, जिससे नीरस भोजन भी हाथों में आते ही मधुर हो जाता है, या जिनके वचन सुनकर दुखी प्राणी भी साता का अनुभव करने लगता है। अमृत श्रवि विद्धि, जिससे नीरस भोजन में आते ही अमृत के समान पुष्टिकारक अथवा जिनके वचन अमृत के समान आरोग्यकारी होते हैं, ऐसी शक्ति उन्हें प्राप्त हो जाती है। अक्षीण संवास विद्धि, ऐसे विद्धिधारी मुनि जहां ठहरे हों वहां चक्रवर्ती का विशाल सेना का कटक वहां ठहर जाता है। इतनी जगह में, बहुत छोटी सी जगह में, जितने में ये मंच बना है, इतनी जगह में जहां मुनिराज बैठे, वहां पूरे चक्रवर्ती की जो सेना होती है, जबरदस्त सेना होती है चक्रवर्ती की, 18 अक्षौणियां कितनी होती हैं, वो सारी की सारी सेना वहां बिठा देते हैं। 84 लाख हाथी, 84 लाख घोड़े, 84 लाख रथ आदि आदि सारे, उतनी जगह में बैठाने की क्षमता उनके पास होती है। अक्षीण महानस विद्धि, इस विद्धि के धारी मुनिराज जिसके चौके में आहार कर लें और आहार के बाद वहां चक्रवर्ती की पूरी सेना भी आ जाए भोजन करने के लिए, तो वो भोजन कम नहीं पड़ता। ऐसी अक्षीण महानस विद्धि के प्रभाव से ऐसे पूज्य मुनिराज की ताकत ऐसी होती है। ऐसी ये 64 विधियां हमने आपको बहुत शॉर्ट में बताई। ऐसी विधियों के धारक मुनिराज होते हैं, मगर कभी भी घमंड नहीं करते, अहंकार नहीं करते कि मुझे ऐसी विधियां प्राप्त हैं, और जीवन में अपनी साधना करते चले जाते। और दूसरा, आचार्यों ने इस विधि का अर्थ लिया धन वैभव। पूज्य समन्भद्र स्वामी ने जो 8 मद की बात कही, उसमें विधि का अर्थ उन्होंने लिया कि धन वैभव संपन्नता बढ़ने पर अहंकार आना। जैसे जैसे धन बढ़ता है, अहंकारी व्यक्ति धर्म को सबसे पहले छोड़ता है। जैसे धन बढ़ेगा, सबसे पहले धर्म छोड़ेगा, मंदिर आना छोड़ेगा, पूजन अभिषेक करना छोड़ेगा, जल्दी उठना छोड़ेगा और देर से उठेगा, आवाज में परिवर्तन आ जाएगा, चलने में परिवर्तन आ जाएगा, देखने के नजरिए में अहंकार की गंदगी टपकेगी, सारी चीजों में परिवर्तन आएगा जब धन बढ़ता है और धर्म घटता है। और जितना मध्यम वर्गीय होगा वो उतना ज्यादा धर्म करेगा। ये अहंकारी दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करेगा। तो ये मद है धन का।
ऐसे अनेक अनेक प्रकार के मद जैनाचार्यों ने कहे। मूल रूप से तो 8 मद कहे। ज्ञानम पूजा, कुलम जाति, बलम, रिद्धि और तप, और फिर बपू। तो ये तप का मद, धन का मद, गाड़ियां बदलेगा। गाड़ी बहुत अच्छी चल रही थी, सब कुछ अच्छा था, मगर अब कोई नई गाड़ी, नया मॉडल आ गया, नई खरीद लेगा, दिखावा करेगा। और वहीं पड़ोसी बेचारा 2 टाइम की रोटी नहीं जुटा पा रहा, उसकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगा। ऐसे मद आते हैं धन वैभव से। दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है, दूसरों को जलील करने का प्रयास किया जाता है। ये मद अभी पूर्व जन्म के पुण्य से धन बढ़ सकता है बंधुओं, मगर ये मद का उल्टा कर दो, दम घोंट देगा। इसलिए हमें धन का मद नहीं करना चाहिए। ये तो पुण्य की दासी है। ये धन बंधुओं सदा आज तक किसी का नहीं रहा। बड़े बड़े सेठ साहूकारों को देखा है, किसके पास धन रहा है, कौन क्या ले गया है, क्या अपने साथ क्या ले जाओगे, सब यहीं छोड़ जाते हैं। मगर एक अहंकार होता है कि मैं, हमें तो लगता है कि अगर किसी बड़े आदमी के जेब में देखो कितने पैसे हैं, उससे ज्यादा एक मध्यम वर्गीय के जेब में निकल जाएंगे। बड़ा आदमी करोड़पति अरबपति क्यों ना हो, मगर उसके जेब में कहो 100 रुपए ना निकले, और मध्यम वर्गीय के जेब में 2-4-500 रुपया तो निकल। काय का बड़ा है, नौकर है, नौकर रखवाला है। और इसका अहंकार जब बढ़ जाता है बंधुओं, तो जीवन का विनाश हो जाता है। तो धन का मद यानी रिद्धि का मद और धन का मद, वैभव का मद हमें विनाश की ओर ले जाता है। जैनाचार्यों ने कहा कि इससे सदा बचना चाहिए। तप का मद हमने बताया, शरीर का मद यानी रूप का मद। अपने शरीर का मद, मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत सुंदर हूं, इसका अहंकार करना कई लोगों को होता है। वो लगता उन्हें मैं बहुत सुंदर हूं, सूरत न सकल और चूल्हे जैसी नकल। हाँ, अब देखना वो ऐसी सज धज के आएंगी, काली कलूटी, काली कलकत्ते वाली, और ऐसी चुपड़ के आएगी, ऐसी चुपड़ के आएगी, लिपि पुती आएगी, और बार बार सबको देखेगी कि लोग हमें देख रहे कि नहीं देख रहे। अब देखना जितनी जी आर्टिफिशियल सच करके आती है, इनकी दृष्टियां देखना, जहां पुरुष होंगे वहां बार बार उधर जाएंगी, हाथ मटकाएंगी, एक्टिंग करेंगी कि कोई हमें देखे। एक महिला थी, तो वो रोज नई नई साड़ियां और नए नए आभूषण पहन करके आती थी। और बेचारी महिलाएं तो भूखी रह सकती हैं, मगर आभूषण और साड़ियां तो उन्हें चाहिए ही चाहिए। पुरुषों से ज्यादा कपड़े महिलाओं के पास होते हैं। पुरुष के पास ज्यादा से ज्यादा मेरे अनुमान से 10-15 जोड़ी बहुत है, और महिलाओं के पास 50 साड़ियों से तो कम तो निकलेंगी नहीं। 90% के पास तो 50 साड़ियां मिल ही जाएंगी। और दुनिया की चीजें, पुरुषों से ज्यादा खर्चा इन महिलाओं का है। मगर अगर विवेक जाग जाए उस महिला को, तो वो जीवन को ऐसे बदल सकती है। मैं पूज्य आचार्य श्री के साथ 1990-91 की बात है, नागपुर में था, और एक बिटिया दीक्षा के पहले मुझसे बहुत परिचित थी, अच्छे संपन्न घराने की थी। उस समय वो बहुत साधारण रहती थी, क्योंकि मेरी दीक्षा के पहले से मेरे साथ रहती थी। उसकी शादी हो गई नागपुर में, और 15 साल के बाद वो हमको मिली।
तो मुझे देखती आ रही थी वो और मुस्कुरा भी, मैंने जान नहीं पहचानी, मैं तो भूल गया। वो बैठ गई, बोली महाराज जी आप मुझे नहीं पहचाने। फिर मैंने देखा, हमने कहा अच्छा ठीक है। फिर उनकी एक बहन थी, वो ब्रह्मचारिणी थी। बोले महाराज जी इससे पूछो तो इसके पास कितनी साड़ियां हैं। तो वो अब कुछ समझती नहीं थी, बहुत सहज में बोली हाँ तो क्या हुआ, 4,000 तो साड़ियां हैं मेरे पास, कौन सी ज्यादा है। वही अब मैंने कहा ये तो आ गई मेरे चक्कर में। तुमने बस 4,000 है? हाँ बोले महाराज जी 4,000 है, हम लोग देवरानी जुटानी सब लोग रहते हैं तो हमने सबकी मिला के। बोले नहीं किसी की पहनते हैं क्या, हम तो अपनी पहनते हैं। तो हमने कहा तुम एक दिन में अगर एक बदलोगी तो 365 ही तो लगेंगी एक साल में, और 2 बदलोगी तो 720 लगेंगी, इतनी सारी क्या करोगे। देखो महाराज जी आप त्याग व्याग मत कराना। मैंने कहा नहीं कराऊंगा, मैं तो हिसाब बता रहा हूँ, अगर दिन में 3 भी बदलोगी तो क्या होगा, 1,000 साड़ी लगेंगी, सोचो। नहीं नहीं मैं बिल्कुल भी कम नहीं करूंगा। हमने कोई बात नहीं, मैं तो बता रहा हूं। फिर हमने कहा वो सेट एट कितने हैं आभूषणों के। उस दीदी तुम चली जाओ यहां से, महाराज जी को भड़काने आई हो। मैंने कहा मैं भड़कता तो हूं नहीं किसी के कहने से। हमने कहा खूब पहनो ना, कितने सेट चाहिए बोलो। सब उसने पूरा सब कुछ बता दिया, मेरे पास इतना है, ये है वो सब बता दिया। फिर हमने कहा कि तुम रहती कहाँ हो। बोले घर में। हमने कितने बड़ा हॉल है तुम्हारा। बोले महाराज जी 20 बाई 20 का कमरा है, उसमें ही हम सोते हैं, और हमारे पास 3 कमरे और हैं उसमें। हमने कहा एक में तो वो तुम्हारी सब आभूषण तिजोड़ियां रखी होंगी। बोले हाँ महाराज जी। हमने कहा तुम यार देखना, जब नाप तोल करना जितने में तुम सोती हो। हमने कहा 2 बाई 6 में तो तुम सोती हो, अब इतना बड़ा हॉल, इतनी सारी अलमारियां, एक जोड़ी 3 जोड़ी बदलती होगी। और हमने कहा ये तुम्हें 4,000 साड़ी का पाप लग रहा है। बोले क्यों लग रहा है। हमने तुम पहनती तो हो नहीं, रखी है वो तो। मैं कल से नहीं आऊंगी। हमने कहा नियम ले लेके कल से नहीं आएंगे। हमने तो तेरे फरिश्ते आएंगे मेरे पास, तू तो छोड़ दे। हमने भूल जाएगी 10 साल मेरे साथ रही है तो कितने बच्चे रहते थे मेरे साथ। तेरी इतनी हिम्मत है क्या कि तू कल नहीं आएगी। बोले महाराज ऐसा हो सकता है कि मैं नहीं आऊं। फिर भी मैंने उसको 2,000 साड़ियों का नियम दिला दिया और उससे कहा कि अब ये साड़ियां तेरी सब अच्छी हैं और तेरे खूब आना जाना होता है, बाजार से साड़ियां खरीद के मत देना किसी को गिफ्ट में, यही देना और अपने कर्मचारी वगैरह को सब देती जाना, धीरे धीरे सब त्याग कराते जाना उनको, मांस अंडे शराब का ये सब करके। ठीक है। और जब मैं अभी 2012 में रामटेक गया पूजा श्री के दर्शन करने, वो आई एक साधारण सफेद साड़ी पहने। मुझे पहले डाउट हुआ कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। कोई आभूषण नहीं, कुछ नहीं। उसने छामी किया मगर चेहरे पर तेज था, बड़ी प्रसन्नता थी चेहरे पर। मैंने कहा क्या हुआ। बोले महाराज जी वो बातें आपकी ऐसी चुपती थी मुझे जब मैं रात को सोती थी कि आपने कितना सटीक हमें समझाया है, क्या जाएगा मेरे साथ। 2,000 साड़ियां मैं जीवन भर नहीं पहन पाऊंगी। बस बोले आपके पास आना जरूर नहीं हुआ इतने सालों में, मगर आपको याद करके मैंने सबको जितने आपने नियम दिए थे, मैंने उसको 5 किलो चांदी रखने का, 3 किलो सोना रखने का, सारे ऐसे नियम बना दिए थे। और उसने जब मुझे बताया, बोले महाराज मैंने कुल 5 साड़ी अपने पास रखी हैं और एक कमरा रखा है और एक किचन रखी है और एक गाड़ी रखी है, बाकी सब मैंने अपनी बहू बेटियों को दे दिया, अपनी देवरानी जेठानी को दे दिया। अब मेरे पास मात्र इतना दान करने की छूट रखी कि जहां मेरी इच्छा होगी दान करने की, वहां मेरे बच्चों ने कह दिया, मेरे पति ने कह दिया, कोई हाथ नहीं रोकेगा तुम्हारा।
बस मैंने ये नियम ले लिया महाराज, वो बात मुझे 1 महीने तक ऐसी पंच करती रही आपकी बातें, और हमने सब त्याग कर दिया। 5 साड़ियां रखी बस, बड़ी साधारण सिंपल। जीवन में कब समझ में आ जाए, कब अपने आप के अहंकार से हम नीचे उतर जाएं, कुछ नहीं कहा जा सकता बंधु। मगर जब हम दिखावे में फंस जाते हैं, बाह्य वातावरण में जब हम उलझ जाते हैं, तो हम नहीं होते हुए भी दिखावा करते हैं, हम सुंदर नहीं होते हुए भी सुंदर दिखाने का प्रयास करते हैं, और हम इतना धोखा करते हैं सामने वाले के साथ में। हम ITP से सच कर कि सामने वाला बेचारा धोखे में आ जाता है। क्यों सजना, किसको दिखाना? मगर हमें अहंकार होता है, अपने रूप का मद होता है हमारे अंदर। हम तो कहते हैं अगर सजते हो तो 24 घंटे सजो, घर से निकलने के बाद क्यों सजते हो? जैसे घर में रहते हो वैसे ही रहो। अगर तुम्हें सजना अच्छा लगता है तो 24 घंटे लिपस्टिक, चिपस्टिक, फेशियल, क्या कहते हैं वो, क्या क्या जो पढ़ते वो, यहाँ गुलाबी गुलाबी, यहाँ कबूतरी कलर, आंखों में कबूतरी कलर, ऐसी वो, और ऐसे चमकीले ममकीले आंखों के पलकों में चिपकाती हैं। खूब 24 घंटे रहो ना। नित्यांगना जैसे रहती, नित्यांगना भी 24 घंटे नहीं रहती। ऐसे ही सच के रहो। किसको दिखाना है? इससे सिद्ध है कि तुम दूसरों को दिखाना चाहते हो, और घर में ऐसे फटीचर रहते हो। घर की वेशभूषा देख ली जाए तुम्हारी, और बाहर निकलने के बाद देख ली जाए तो जमीन और आसमान का अंतर दिखता है। इससे सिद्ध है कि तुम्हारे मन में कोई ऐसी विकृति पैदा हो गई है, कोई कीड़ा ऐसा खुजला रहा है तुम्हारे अंदर जो तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करना चाहता है, तुम्हारी जिंदगी का सत्यानाश करना चाहता है। तो ये रूप का मद, शरीर का मद तुम्हारी जिंदगी को खा जाएगा, समाप्त कर देगा तुम्हारी जिंदगी को। और चर्चा करेंगे रूप के मद के ऊपर। आज जितने ही आपका समय हो रहा है तो हम समझने का प्रयास करें अपने जीवन में कि ये मद कहीं हमारे सम्यक दर्शन को दूर न कर दें, सम्यक दर्शन हमसे हटा ना दें। हम भले देव सास गुरु की भक्ति करते रहें, 8 गुणों को पालन करते रहें, मगर अगर इनका मद है हमारे अंदर तो ये हमारे जीवन का सत्यानाश कर देगा। अगर किसी से हमारी कसाई चल रही है तो ये हमारा सम्यक दर्शन हमें दूर कर देगा, हमें दूर फेंक देगा। हम कितनी भी पूजा पाठ कर लें, हम कितना भी दान दे दें, कितने भी जिनाले बना दें, कितने भी आहार दान करा दें, सब कुछ पाप की नाली से बह जाएगा। कितना भी कुछ कर लें, अगर कसाय कहीं से चल रही है, मान कसाय, क्रोध, मान, माया, लोभ कहीं से भी अगर उत्पन्न है, मानसिकता में कहीं बैठी है, तो जैनाचार्य कहते हैं सारा पुण्य तुम्हारा सत्यानाश की ओर चला जाएगा। सम्यक दर्शन बहुत कोसों दूर चला जाएगा तुमसे, क्योंकि वह इन चीजों को पसंद नहीं करता। वह कहता है सबको क्षमा करते चले जाओ, सबको सरलता से सबके सामने पेश आओ, मायाचार से रहित होकर के जीवन जियो, लोभ और तृष्णा को त्याग करके शौचता, स्वच्छता, मानसिक की स्वच्छता अपने जीवन में बना करके रखो, नहीं तो सारा किया कराया सब कुछ बेकार हो जाएगा। बंधुओं, टटोलना अपने जीवन में कहीं ये सब अहंकार हमारे अंदर है तो नहीं, और अगर हैं तो हमारी जिंदगी को बर्बाद करने वाले हैं। इनको समझने का प्रयास करें। कल फिर आपसे चर्चा करेंगे। इस कार्यक्रम के बुनियादक थे श्री अनिल नायक, श्रीमती विभा नायक, कुमारी अनुभा नायक, कुमारी अर्पिता नायक, श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर।